28 दल जोड़ लिए, 28 में से एक डिडक्शन, 27 में से एक मोस्ट स्पेक्यूलेटेड डिडक्शन यानी कि 26, और फिर महाराष्ट्र से लेके और पश्चिम बंगाल भी मैं और जोड़ दूं तो ये सारा कांग्रेस ओनस पर है क्या 2024 की लड़ाई का? देखिए गरिमा जी, अभी बात चल रही थी कि सारा लक्ष्य जो है ना भाजपा का और उनके सहयोगी दलों का सिर्फ और सिर्फ सत्ता पाना है। अगर सिर्फ सत्ता पाना है तो हमारा वो लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य है कि जनता की सेवा करना, जनता के मुद्दों को बात करना। देखिए साम दाम दंड भेद, आपने देखा ना राजनीति का क्या स्तर गिरा दिया मोदी जी ने। भाजपा ने महाराष्ट्र में किस तरह से पार्टियों को तोड़ दिया, उत्तर प्रदेश में, बिहार में किस तरह से पार्टियों को तोड़ दिया। जब इनका स्तर पार्टी तोड़ देने का है, जब इनका स्तर 411 विधायकों को पिछले 10 सालों में तोड़ा है, तो स्तर क्या है? मोदी जी कहते थे, भाजपा कहती थी, तो दीपक झा 24 की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं आप, सत्ता के लिए नहीं लड़ रहे हैं? हम सत्ता की बात नहीं, हम जनता की बात कर रहे हैं। देखिए नहीं, संसद तक पहुंचने की लड़ाई ये है कि नहीं है, पहले तो ये क्लैरिफाई हो जाए। इसको मैं बताता हूँ। देखोगे तो हर मोड़ पे मिल जाएंगी लाशें, ढूंढोगे तो इस शहर में कातिल न मिलेगा। हर मोड़ पे, हर गली में बेरोजगार युवक मिल जाएंगे आपको, इस शहर में, पूरे देश में मिल जाएंगे। भूख से लोग परेशान हैं, 80 करोड़ लोग, आप 80 करोड़ लोगों को कहते हैं हम दाना पानी दे रहे हैं। तो बात यह है, इस देश में मोदी जी तो बातें बड़ी अच्छी करते हैं, बातें रावण भी बड़ी अच्छी करता था। तो बात यह है गरिमा जी कि आप अच्छी बात करके वोट लेना चाहते हैं या वास्तविक मुद्दों की काम की बात करके वोट लेना चाहते हैं? तो आज भाजपा सरकार सिर्फ और सिर्फ बातें करके वोट लेना चाहती है। दीपक एजेंडा बता दीजिए ना आप। ये जो एनडीए का एजेंडा है, उज्ज्वला योजना, मैं ढेरों सारी योजनाएं गिनवा दूंगी अभी बैठकर। आप अपना एजेंडा बताइए कि उनके काउंटर में इंडिया की तैयारी क्या है, पब्लिक परसेप्शन क्या है इंडिया के बारे में, जिसकी लड़ाई आप मिलकर लड़ रहे हैं। देखिए 10 सेकंड दीजिएगा गरिमा जी। बात है उज्ज्वला योजना की, जो बात करते हैं, भाजपा के नेता कहते हैं 10 करोड़ दिया है, प्रधानमंत्री जी कहते हैं 10 करोड़ दिया, इनके प्रवक्ता टीवी पे कहते हैं 17 करोड़ दिया। बड़ी कंफ्यूजन है। वित्त मंत्री 1-2 करोड़ दाएं बाएं हो गया, मैं तो आपके एजेंडे की बात कर रही हूँ। मैं बता रहा हूँ ना, इनकी मैं कह रहा हूँ कि काल जाने न जाए निशाचर माया, काल नेम के कारण आया। तो निशाचरी वृत्ति है, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं भाजपा वाले। देखिए वित्त मंत्री ने कहा हम 3 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य पूरा करेंगे, प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम 4 करोड़ घर दे चुके हैं। तो सच्चा कौन है, झूठा कौन है, जनता को डिसाइड करना है। हमारा लक्ष्य है कि अच्छे दिन कब आएंगे, मोदी जी से सवाल कर रहे हैं। हम कहते हैं बेरोजगारी कब करेंगे, भ्रष्टाचार कब करेंगे। जो भाजपा में आ जाते हैं वो सब पापी पवित्र हो जाते हैं, जो कल तक बाहर थे वो सारे के सारे इनको पापी नजर आते हैं। तो बात यह है। दूसरी बात, जयंत चौधरी के लिए मैं बोलना चाहूंगा, वो बड़े परिपक्व नेता है, भाजपा के झांसे में नहीं जाने वाले हैं। जयंत चौधरी जी के पिताजी को भाजपा ने क्या हस्त्र किया था, पूरे देश ने देखा था। जयंत दीपक झा, आप सवाल पर आते हुए मुझे ये बता दीजिए, 2024 की चुनौती मुश्किल चुनौती है कांग्रेस के लिए? देखिए मुश्किल कुछ भी नहीं है इस देश के लिए, मुश्किल वक्त बिल्कुल है। इस वक्त अभी हालात बहुत बदतर हो चुके हैं, क्योंकि इस देश में मणिपुर पे जब आप मोदी जी से सवाल करो तो मोदी जी दाएं बाएं भाग जाते हैं। तो मैं तो आपसे आपका भी एजेंडा पूछ रही हूँ, आप अपना एजेंडा बताइए। महाराष्ट्र में, बंगाल में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में सारे गठबंधन के अलावा आपसे छोड़कर छिटक कर जा रहे हैं। देखिए तो मनोज काका जो शेर सुना रहे थे कि आपके पांव के तले जमीन नहीं, और कमाल है कि आपको अभी भी यकीन नहीं, ये कहीं इंट्रोस्पेक्शन का भी विषय है क्या? देखिए गरिमा जी, सबसे अच्छी बात है कि हमारे जो अलायंस हैं वो अपने अपने राज्यों में मजबूत हैं। हमारा उनसे कोई मतभेद नहीं है, हम कोई भस्मासुर की तरह नहीं है। भाजपा भस्मासुर की पार्टी है। अगर आप मेरे पास आओगे तो स्वागत है, नहीं आओगे तो ईडी भेज के बुला लेंगे। तो हम इसमें बिलीव नहीं करते हैं, हम सहमति में बिलीव करते हैं, हम संघर्ष में बिलीव करते हैं। हम एक दूसरे के साथ सहमति बना के एक दूसरे के साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं। चुनाव लड़ने से पहले गठबंधन हो, चुनाव के बाद गठबंधन हो। नीतीश कुमार पर तो कोई केस नहीं था दीपक झा। नीतीश कुमार जी, देखिए इसके लिए मैं एक कोटेशन दूंगा। नितिन गडकरी जी ने अभी बहुत अच्छी बात कही है 3-4 दिन पहले। गडकरी जी ने कहा जो अवसरवादी नेता हैं, जो सत्ता दल के साथ चिपके रहना चाहते हैं, वो पाला बदलने में देर नहीं लगाते। उन्होंने कहा कि विचारधारा की राजनीति, आदर्श की राजनीति इस वक्त बहुत कम हो गई है। तो भाजपा के साथ जो भी नेता जा रहे हैं, आप देखिए, या ईडी की भय या सत्ता की लोलुपता की वजह से जा रहे हैं। तो बात बहुत स्पष्ट है, जनता की लड़ाई कौन लड़ रहा है
जो जनता की लड़ाई लड़ेगा वो कांग्रेस के साथ खड़ा है, बिना एजेंडे के। दीपक झा, इतनी लंबी बातचीत में आप ये नहीं बता पाए कि आपके पास एनडीए का 38 के बाद अब 39 हो गई है, 40 होने की तैयारी में है। काउंटर क्या है इस यूनिटी का? यूनिटी का काउंटर देखिए, हमें काउंटर की जरूरत, हमें हमारे पास जनता के मुद्दे, हम बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, हम रोजगार की बात कर रहे हैं, किसानों की आय दुगनी करने के लिए मोदी जी ने कहा था सबको घर पक्का मकान दे देंगे, कहा था, क्या किया मोदी जी? सवाल तो ज्यों के त्यों हैं। 2014 में आपने सपने दिखाए थे, 2014 में आपने झांसे दिए थे लोगों को, हम उसके उन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बात हमारी मोदी जी से दुश्मनी नहीं है, भाजपा से दुश्मनी नहीं है, इनके झूठ, इनके कुप्रचार, इनके दुष्प्रचार से हमारी दुश्मनी है, उसका हम विरोध करते हैं और जनता के सामने हम सच को ले जाएंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हमारा व्यक्तिगत विरोध किसी से नहीं है, व्यक्तिगत तौर पे हम लोग चाहते हैं कि सब लोग आगे बढ़े, इस देश में सबको रोजगार मिले, लेकिन भाजपा को सिर्फ रोजगार झूठ का मिले ये हम नहीं चाहते, इनके झूठ का रोजगार बंद करना पड़ेगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि जनता के बीच में हम मुद्दों को लेकर जाएंगे।